हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द लक्ष्मीकांत सीरीज़। ठीक है, आज हम लक्ष्मीकांत सीरीज़ में लक्ष्मीकांत बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर का नाम क्या है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस है कैसे कैसे स्टार्ट होता है और कैसे ये ग्रो करता है। सबसे पहले क्या होता है, हमने पढ़ लिया था पिछले वाले चैप्टर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हिस्ट्री में कैसे कैसे ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ और ब्रिटिश रूल एंड हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस तक कैसे पहुंची। यहाँ हम आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती कैसे है, जो कि असेंबली मिलके ड्राफ्टिंग कमेटी बनाती है और कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये कैसे बनती है और क्या क्या फीचर्स थे, कैसे कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले क्या होता है, 1934 में M.N. रॉय जो थे उन्होंने ब्रिटिश के सामने ये प्रस्ताव रखा, डिमांड किया किस चीज़ के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस चीज़ के लिए कि हमें हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। उसके लिए सबसे पहला किसने डिमांड कर रखा था? M.N. रॉय ने 1934 में। नेक्स्ट क्या होता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बिहाफ में ये ऐलान कर देते हैं इस बात का कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी विदाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस। ये उन्होंने क्या किया, डिमांड किया। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने, विच इज़ एक्सेप्टेड, जो कि 1940 में क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ब्रिटिश ने इसे एक्सेप्ट कर लिया 1940 में। और इसको कौन से नाम से जाना गया, इस एक्सेप्टेंस को अगस्त ऑफर के नाम से जाना गया था। 1942 में क्या होता है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के अंडर में क्रिप्स मिशन इंडिया आता है। किस चीज़ के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। और बोला जाता है कि इंडिया में इंडियंस आर नाउ अलाउड टू मेक देयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वंस द वर्ल्ड वॉर 2 इज़ ओवर। उस टाइम पे याद होगा आपको, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चली थी। कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगा तब इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। बट ये जो क्रिप्स मिशन है इसका बहुत बड़े लेवल पे अपोज हुआ। गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला था। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किस चीज़ को बोला था, तो ये क्रिप्स मिशन को बोला था उन्होंने। उसके बाद ये अपोज हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आता है फाइनली कैसे भी करके बहुत ज़्यादा इंडियन इसके लिए डिमांड करते हैं, बहुत रिवोल्ट के बाद 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। तो ये बन जाती है तो इसका प्रोसेस क्या क्या था, कैसे बनती है वो देखते हैं, कंपोजिशन क्या क्या था। तो ये टोटल इसमें जो है 389 सीट्स दिए जाते हैं। किस चीज़ में? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीट में 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को दी जाती है। ब्रिटिश इंडिया का मतलब कि जिस भी रीजन पे इंडिया में जिस रीजन पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे। 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी उसको 93 सीट्स दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद और ये किस बेसिस पे किया गया था, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे ये सारा डिवाइड किया गया। इस 389 सीट्स को कैसे डिवाइड किया गया था? पॉपुलेशन के बेसिस पे। जो वोटिंग हुई थी, वोट कैसे हुई थी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। और यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था, यानी कि सब लोगों को अपने अपने कैटेगरी में ही वोट देना था। इसमें क्या हुआ कि 296 जो सीट्स थी इसमें से कांग्रेस 208 सीट लेती है और इसमें जीत जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये कांग्रेस जीत जाती है, तो कांग्रेस कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनाती है और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कैसे कैसे रेडी होता है हमारा।